आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रो राटा बेसिस में क्वेश्चन किस तरह से किया जाता है जब हमारा क्या ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो और हम क्या कर रहे हो प्रो राटा बेसिस में क्या कर रहे हो उस ओवर सब्सक्रिप्शन को क्या कर रहे हो एडजस्ट कर रहे हो। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है जेड लिमिटेड इशूड 10,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10% पेएबल ₹25 ऑन एप्लीकेशन 35 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। Application were received for 15,000 debenture. Allotment was made on pro rata basis. Excess application money being applied towards amount due on allotment. All sum due were received by the company on due dates. Past journal entries. तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि हमें जो क्वेश्चन करना है वो किस तरह से करना है, वो प्रो राटा बेसिस में करना है। समझ में आ रही है बात? हमारे इशूड डिबेंचर कितना है? इशूड डिबेंचर हमारे हैं 10,000, ठीक है। और यहाँ पे हमारे रिसीव है, एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई हमें 15,000। तो जो 5,000 से हमारा क्या हुआ है एक्सेस हुए हैं क्या डिबेंचर, उनको हम क्या करेंगे, उनको हम एडजस्ट करेंगे, वो भी किस में, प्रो राटा बेसिस में। प्रो राटा बेसिस क्या कहता है कि हम किसी भी डिबेंचर को हम क्या करेंगे, वापस नहीं करेंगे, रिटर्न नहीं करेंगे। डिबेंचर मनी को हम क्या करेंगे, हम उसको क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। और किस में एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। पहले बात समझ में आ जाती। उसके बाद यहाँ पे कहा है फेस वैल्यू हमारी कितनी है 100, और उस 100 में से एप्लीकेशन में दिया जा रहा है कितना 25, अलॉटमेंट में दिया जा रहा है कितना 35, इंक्लूडिंग प्रीमियम का है। और उसके बाद का है जो बैलेंस है वो कहाँ दिया जा रहा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो भी बैलेंस होगा। पहले यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है 10%, क्या लिखा है 10% प्रीमियम लिखा है, 10% प्रीमियम। यहाँ पे 10% प्रीमियम लिखा है तो हम क्या निकाल देंगे, पहले प्रीमियम अमाउंट निकाल देंगे। प्रीमियम अमाउंट कैसे निकलती है, प्रीमियम अमाउंट इक्वल्स टू फेस वैल्यू, मतलब 100 इंटू परसेंटेज कर देंगे, मतलब कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। हमारी प्रीमियम अमाउंट कितनी आ चुकी है, 10 आ चुकी है। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे अलॉटमेंट में कहा है कि यहाँ पे जो 35 है, 35 में हमारा प्रीमियम अमाउंट इंक्लूड है जो कि कितना है 10 है। बाकी जो रिमेनिंग होगा वो क्या होगा, अलॉटमेंट की फेस वैल्यू हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहाँ पे हम सबकी फेस वैल्यू लेंगे, उसके बाद उसको टोटल में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जो भी बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। एप्लीकेशन की फेस वैल्यू 25, अलॉटमेंट की फेस वैल्यू 25, कितने हो गए 50। 50 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा हमारा बैलेंस। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और यहाँ पे जो एक्सेस है, कितने से एक्सेस है 5,000 से, उसको क्या करना है, एडजस्ट करना है। कहाँ एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट पे करेंगे, वो भी कहाँ पे, सेकेंड एंट्री में। समझो बात। तो पहली एंट्री हमारी बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। सही है, ठीक है। डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। और ये हम क्या, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है तो हम एप्लीकेशन रिसीव वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं किसका, एप्लीकेशन मनी का। समझ में आ रही है बात? तो हमारा कितना है भाई, कितने रिसीव हुआ है हमें, नंबर ऑफ डिबेंचर 15,000 इंटू क्या करेंगे, 25 करेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, बात समझ में आ रही है। वो यहाँ पे लिख देंगे हम 3,75,000, और यहाँ पे भी लिख देंगे हम 3,75,000। ठीक है, यहाँ तक का क्वेश्चन कल की तरह है, सेम टू सेम। उसके बाद सेकंड एंट्री मैंने बताया था, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है तो हमारी सेकंड एंट्री हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, क्योंकि यहीं पे हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक, तो लिख देता हूँ यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर टू शेयर अलॉटमेंट। उसने क्या कहा, जो एक्सेस एप्लीकेशन थे, एक्सेस एप्लीकेशन को क्या करना है, एडजस्ट करना, कहाँ, शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे तो हम डिबेंचर एप्लीकेशन में तो सेम अमाउंट लिख देते हैं 3,75,000। समझ में आ रही है बात? 9% डिबेंचर में मैंने बताया था क्या ध्यान में रखना है, 9% डिबेंचर में हमेशा हम क्या लिखते हैं, इशू डिबेंचर लिखते हैं, जो कि कितना है
10,000 है, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, कौन सी एंट्री बना रहे हैं हम, एप्लीकेशन की एंट्री बना रहे हैं, तो कितना करेंगे 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2,25,000 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, जो एक्सेस मनी को हम प्रो राटा बेसिस में क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, वो भी कहाँ, शेयर अलॉटमेंट पे, मतलब डिबेंचर अलॉटमेंट पे, तो लिख देंगे यहाँ पे टू डिबेंचर अलॉटमेंट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो डिबेंचर अलॉटमेंट पे हम एक्सेस मनी को क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, तो 10,000 और ये 15,000 है, तो एक्सेस कितना आ जाएगा हमारा 5,000 से एक्सेस आ जाएगा क्या, डिबेंचर, और नंबर मल्टीप्लाई कितना कर देंगे हम, 25 कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, एप्लीकेशन मनी है। ये आ जाएगा 1,25,000। अब हो गया हमारा डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, ऊपर क्या था 3,75,000, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये भी क्या आएगा 3,75,000 आएगा। बात समझ में आ रही है? तो मैंने कहा था प्रोराटा बेसिस में हमें क्या सेकंड एंट्री में ही ध्यान देना पड़ता है। जब हम ओवर सब्सक्रिप्शन का केस करेंगे तभी भी हमें क्या सेकंड एंट्री में ध्यान देना पड़ेगा, पर जब हम प्रोराटा बेसिस करेंगे तो उसमें सेकंड एंट्री के साथ साथ थोड़ा बहुत ध्यान हमें दूसरी एंट्री में भी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने डिबेंचर अलॉटमेंट पे हमने 1,25,000 पहले ही एडजस्ट कर दिया। जो डिबेंचर अलॉटमेंट की एंट्री है वो तो हमारी थर्ड एंट्री बनती है, मतलब ये एडवांस में हो रखा है कुछ, ठीक है, एडवांस में पे कर दिया किसी शेयर मतलब डिबेंचर होल्डर ने पैसे। समझ में आ रही है? तो किस तरह से होगा ट्रीटमेंट अभी हम आगे सीखेंगे। तो हम बात कर रहे थे, हमने एप्लीकेशन की एंट्री बना दी, अब किसकी बनाते हैं, अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में भी क्या बनाएंगे, पहले याद दिलाने की एंट्री, मतलब याद दिलाने का मतलब होता है, ठीक है, याद दिलाने का मतलब क्या होता है, याद दिलाने का मतलब होता हमारा होता है ड्यू की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर टू SPR। समझ में आ रही है बात? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर टू SPR आएगा हमारा, ठीक है। और डिबेंचर अलॉटमेंट पे 9% डिबेंचर में हम कौन सी वाली वैल्यू लिखते हैं, इशूड डिबेंचर वाली क्या लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं। हमने नंबर ऑफ डिबेंचर लिखते हैं जो इशू किए गए थे, कितने 10,000, मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, अलॉटमेंट की फेस वैल्यू के साथ, जो कि कितनी है 25 है। और ये बाकी 10 रुपये कितने कहाँ जाएंगे, 10 रुपये हमारे SPR में जाएंगे, टोटल मिला के 35 हो जाएंगे, जो कि ऊपर पे जाएंगे। समझ में आ रही है इतनी बात? ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कितना 10,000, यहाँ पे भी लिख देंगे कितना 10,000, तो ये कितना आ जाएगा 3,50,000, ये कितना आ जाएगा 2,50,000, और ये कितना आ जाएगा 1 लाख। इतनी बात क्लियर हो गई है? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है। अब हमें ध्यान देना है, क्या ध्यान देना, जब हम रिसीव करेंगे तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि ये प्रोराटा बेसिस है। मैंने बताया प्रोराटा बेसिस में 2 एंट्री में हमें ध्यान देना पड़ता है। पहली एंट्री ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड एंट्री जो हमारी गलत हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब रिसीव करेंगे तो क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, कितना रिसीव करेंगे 3,50,000 रिसीव करना चाहिए कायदे से। समझ में आ रही? 3,50,000 हमने याद दिलाया तो 3,50,000 हमें रिसीव करना चाहिए, पर हमने कुछ एडवांस में भी तो ले रखा है। एडवांस में भी तो हमने किसी उनसे ले रखा है, अपने डिबेंचर होल्डर से 1,25,000 एडवांस में ले रखा है। तो यहाँ पे हम कितना लेंगे, समझ में आ रही है बात? यहाँ पे हमने 3,50,000 तो हमने याद दिलाया, पर जो डिवेंचर होल्डर थे उन्होंने क्या बोला कि हमने कुछ पहली एंट्री मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे हमने कुछ आपको एडवांस में पे कर रखा है, इसीलिए यहाँ पे डिवेंचर अलॉटमेंट लिखा हुआ। यहाँ पे हमने कुछ आपको क्या कर रखा है, पे कर रखा है एडवांस में। तो उस एडवांस की मनी को माइनस करके जो बचेगा वो क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो 3,50,000 में से 1,25,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2,25,000। ये क्या है भाई, इतना हमारे पास आना चाहिए कब, डिबेंचर अलॉटमेंट पे। क्यों आना चाहिए? क्योंकि डिबेंचर अलॉटमेंट के कुछ रुपए हमारे कहाँ दिए गए हैं, एप्लीकेशन के टाइम दिए गए थे एडवांस में। समझ में आ रही है बात? तो कितना लेंगे हम 2,25,000। कैसे लिए, हमने डिबेंचर अलॉटमेंट में जितना याद दिलाया था उसमें से हमने जो एडवांस के डिबेंचर अलॉटमेंट थे वो माइनस किए। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो हम ये वाली एंट्री है जो इस वाली एंट्री में हमें ध्यान रखना है। समझ में आ रही है? ठीक है, उसके बाद हम क्या बना देते हैं, फर्स्ट कॉल की एंट्री बनाते हैं। ये तो एकदम सिंपल है। फर्स्ट तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्या, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू
9% डिवेंचर, ये तो बनी किसकी, ड्यू की एंट्री। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, रिसीव की एंट्री भी बना देता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर 9 टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अमाउंट खुद डाल दोगे, जिसको अमाउंट डालनी नहीं आएगी कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको अमाउंट डालना भी सिखा दूंगा। पर यहाँ तक ये तो नॉर्मल सी एंट्री है, ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे एंट्रीज डालते हैं। हमें ज़रूरी था क्या, एडजस्टमेंट सीखना, और एडजस्टमेंट सीखनी हमें आ चुकी है, ठीक है। हमें एडजस्टमेंट करना आ चुका है प्रोराटा बेसिस में भी, और क्या एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्शन के टाइम पे भी हमें क्या एडजस्टमेंट करना आ चुका है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई है? बाकी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्या, इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश की। समझ में आ रही है बात, इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बाकी जिसने भी यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो को, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया यार, लाइक करो, ठीक है, वीडियो को लाइक करो। Makes me wanna leave this place to roam.